मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो हम सभी का प्रेरणा स्रोत है। आज एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिसे हम देखते हैं, जिसके संघर्ष से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन शायद हमें पता नहीं है कि उसके संघर्ष की कहानी क्या है। चलिए आज हम जानते हैं देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संघर्ष की कहानी। एक ऐसा गरीब लड़का जो देश का राष्ट्रपति बना, जो देश का 14वां राष्ट्रपति बना, रामनाथ कोविंद। जी हाँ, रामनाथ कोविंद का आज जन्मदिन है। 1 अक्टूबर 1945 में उनका जन्म हुआ कानपुर के एक बेहद छोटे गांव में। और उस वक्त जब देश भेदभाव से लड़ रहा था, उसके शिकार रामनाथ कोविंद भी हुए, उनका परिवार भी हुआ। और परिणाम ये हुआ कि उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दोस्ती शिक्षा से हो तो फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ती है और आप सफल ही होते हैं। शिक्षा से यदि दोस्ती करेंगे तो फिर वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, ऐसा रामनाथ कोविंद यानी देश के राष्ट्रपति का कहना है। 1 अक्टूबर 1945 में उनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने 5वीं तक की अपनी जो कक्षा थी, अपनी 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई थी, उन्होंने कानपुर में ही अपने गांव में की। उस वक्त उनके गांव में सिर्फ एक स्कूल ही हुआ करता था। इसके बाद रामनाथ कोविंद ने बाकी की अपनी पढ़ाई कहाँ की, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ये सुनकर आप इसलिए हैरान हो जाएंगे क्योंकि उस वक्त बच्चों में इतनी ललक नहीं होती, इतनी चाह नहीं होती। और उस वक्त रामनाथ कोविंद 8 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करके जाते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। जी हाँ, ये थी उनके संघर्ष की कहानी और ये उनका संघर्ष था जो आज उन्हें यहाँ तक हम देखते हैं। एक राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें पूजते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि कैसे वो देश के राष्ट्रपति बने, आखिर क्या था उनका वो मुश्किल भरा सफ़र। 8वीं तक की कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने DAV स्कूल यानी DAV कॉलेज में, कानपुर शहर के DAV कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन LLB से पूरी की। उस वक्त SC ST में उन्हें स्कॉलरशिप मिला था और उसी की वजह से उन्होंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन पास की थी। रामनाथ कोविंद खुद भी कहते थे कि यदि उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ ना मिलता तो शायद वो आज इस मुकाम पे ना पहुंचते। इसके बाद रामनाथ कोविंद एक IAS ऑफिसर बनना चाहते थे। रामनाथ कोविंद हर एक छात्र की तरह, हर एक युवा की तरह वो भी दिल्ली जाना चाहते थे। दिल्ली के करोल बाग से उन्होंने IAS की तैयारी की। पहला अटेम्प्ट नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट भी नहीं निकला क्योंकि IAS का जो परीक्षा होता है वो बहुत मुश्किल भरा परीक्षा होता है। बहुत टफ परीक्षाओं में से एक होता है IAS का परीक्षा। उसके बाद तीसरा अटेम्प्ट, और तीसरे अटेम्प्ट में रामनाथ कोविंद ने IAS की जो परीक्षा थी वो सफल कर गए। तीसरे अटेम्प्ट में जब IAS की परीक्षा वो सफल किए, लेकिन उस दौरान भी उन्हें वो पद नहीं मिला, उन्हें IAS नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने वकालत की ट्रेनिंग शुरू कर दी। क्योंकि उन्हें वकालत में शौक भी था, वो वकील बनना चाहते थे। और जब IAS में सफल ना हो पाए उस तरीके से जो वो चाहते थे, तो फिर उन्होंने वकालत की राह चुनी। उसके बाद वो वकालत में अपनी उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट में 1977 से 1979 तक रामनाथ कोविंद एक वकील रहे, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील रहे। और वो वक्त भी उनके लिए आसान नहीं था। जी हाँ, उस वक्त 1977 के दौर में भी परिवारवाद चलता था। उस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में वही वकील होते थे जो एक संपन्न घराने से आते थे। रामनाथ कोविंद ने काफ़ी संघर्ष किया और उसके बाद वो अपने पद पर और अपने इरादों पर अडिग रहे और उसके बाद वो एक सफल लॉयर के तौर पे जाने लगे। हाई कोर्ट में एक नामचीन लॉयर के तौर पर, एक नामचीन वकील के तौर पर उनका नाम होने लगा। रामनाथ कोविंद बेहद दयालु, बेहद शांत शख्सियत
माने जाते हैं। आज भी जब वो देश के राष्ट्रपति हैं तो उनके जो करीबी हैं उनका यही कहना है कि रामनाथ कोविंद जैसे शख्सियत बहुत कम मिलते हैं। रामनाथ कोविंद जब दिल्ली के हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने सोशल सर्विस शुरू कर दी थी। सोशल सर्विस इसलिए शुरू की थी क्योंकि उस वक्त जिन्हें ज़रूरत होती थी और वो अपनी सुनवाई नहीं करवा पाते थे, वह ज़रूरतमंदों को मुफ्त में उनकी सुनवाई करते थे। ऐसे बहुत कम वकील मिलते हैं जो मुफ्त में सुनवाई करें, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का वकील। दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत जम जाने के बाद रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात मोरारजी देसाई से हुई। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के वो पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट हुए और वहीं से उनकी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हुई। वहीं से उनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने मोरारजी देसाई से कहा भी था कि वो उनका मार्गदर्शन करें। उनमें यानी रामनाथ कोविंद में सीखने की चाह थी और यही सीखने की ललक और संघर्ष ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने की ठानी। कानपुर के कई जगहों से वो चुनाव भी लड़े लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद उन्हें राज्यसभा से चुना गया। रामनाथ कोविंद जब राज्यसभा से चुने गए, इसके कुछ ही दिन बाद रामनाथ कोविंद को बिहार का 36वां राज्यपाल मनोनीत किया गया। वो बिहार के 36वें राज्यपाल बनाए गए। हालांकि इसका विरोध बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन दिनों उनकी निंदा भी की थी, लेकिन उस वक्त भी रामनाथ कोविंद अडिग रहे जिस तरह से वो हमेशा रहते थे। रामनाथ कोविंद के जीवन में हमेशा संघर्ष रहा है और इसी संघर्ष की वजह से वो आगे बढ़ते गए, क्योंकि कभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो जो भी बने वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर बने, अपने मेहनत पर बने। और एक और वजह थी, वो थी शिक्षा से उनकी गहरी दोस्ती। राज्यपाल होने के बाद 2017 में उन्हें देश का 14वां राष्ट्रपति घोषित किया गया। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। और फिर आपको बता दें कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उनकी दावेदारी थी, यानी कि उनकी जो कॉम्पिटिटर थी वो थी मीरा कुमार। और उस वक्त टक्कर जो मुकाबला था वो काफ़ी कड़ा था, लेकिन 65% वोट मिले थे रामनाथ कोविंद को और 35% वोट मिले थे मीरा कुमार को। इसके बाद जीत हुई रामनाथ कोविंद की। तो इस तरह से देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संघर्ष के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी शिक्षा के दम पर ये मुकाम हासिल किया। आज भी रामनाथ कोविंद जब बच्चों से मिलते हैं, जब अपने परिवार के पास जाते हैं और जब अपने गांव जाते हैं, जब अपने बच्चों से मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं कि शिक्षा का साथ कभी मत छोड़ना, जितना शिक्षित हो सकते हो उतने हो, और संघर्ष कभी मत कम करना। हमेशा एक शख्स को संघर्ष करते रहना चाहिए। ये देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद आरएसएस से भी जुड़े थे और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना पैतृक गांव आरएसएस को दान कर दिया है। तो ये थी रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी। एक आम व्यक्ति, एक आम गरीब शख्स जो वकील बना और वकील से देश का राष्ट्रपति बना।